बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में बात होगी ओसीडी के हवाले से, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के हवाले से इस वीडियो में बात होगी। तो ओसीडी क्या होता है, इसको ट्रीट कैसे करते हैं हम और इसके सिम्टम्स क्या है, इन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। आपने अपने मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, अगर बहुत नहीं भी है तो इतना आपके किसी न किसी के साथ वास्ता आया होगा कि ऐसे लोग होते हैं कि वो वॉशरूम जाते हैं, अपने हाथ धोते हैं, वापस आते हैं, कुछ देर बैठते हैं, फिर जाके हाथ धोते हैं। दिन में 50-50 100 दफ़ा हाथ धो रहे होते हैं और इतने हाथ धो रहे होते हैं कि उनके हाथ जो होते हैं वो घिस गए होते हैं। उनको पता भी होता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, उनको पता भी होता है कि ये मुझ में गलत आदत है, बट फिर भी वो कर रहे होते हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पाते। इसी तरह ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपनी बाइक पार्क करके आ जाते हैं, फिर उनको ख्याल आता है कि यार मैंने तो बाइक पार्क की है, मैंने उसको लॉक किया है या नहीं, फिर जाके चेक करते हैं वो लॉक होती है, फिर आते हैं बैठते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उनको ये ख्याल आता है कि मैंने बाइक लॉक सही से किया था या नहीं, या मैंने अपनी गाड़ी सही से पार्क की थी या नहीं, या मैंने अपने गाड़ी का शीशा बंद किया था या नहीं। तो बार बार ये चीज़ें करती रहती है। तो जहाँ पे ये बार बार वाली चीज़ आ जाती है ना, तो इसे कहते हैं कंपल्शन, इसे कहते हैं कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये बेसिकली आपको कंपेल कर रही होती है एक चीज़ को बार बार करने में। इसमें एक्चुअल में होता यह है कि आपको एंजाइटी हो रही होती है। एंजाइटी का मतलब है बेचैनी, आपको बेचैनी हो रही होती है। आप फॉर एग्जांपल आप हाथ धो के आते हो, बैठते हो, आपको फिर से बेचैनी होती है कि मेरे हाथ तो गंदे हैं, आप फिर से जाते हो, हाथ धोते हो, फिर आते हो, फिर बैठते हो, फिर आपको थोड़ी देर बाद आपकी बेचैनी जब ख़त्म हो जाती है, फिर आपकी वो बेचैनी आनी शुरू हो जाती है, फिर आप जाते हो, हाथ धोते हो, फिर आप आते हो, बैठते हो, फिर आपको बेचैनी शुरू होती है थोड़ी देर बाद। तो ये साइकिल ऐसे चल रहा होता है। ये बेचैनी आती है, आप उसे ख़त्म करते हो, फिर आते हो, बैठते हो, फिर ये बेचैनी आती है। तो इसी तरह ये जो होता है ये साइकिल चल रहा होता है। इसी तरह मैंने ऐसे भी बंदे बहुत सारे देखे हैं जो कि दिन में 12-12 13-13 दफ़ा नहाते हैं। एक दफ़ा नहा के आते हैं, बाहर आते हैं, जब बेड पे बैठते हैं उनको लगता है कि मैं सही तरह से अपने आप को पाक करके नहीं आए, तो फिर वो जाते हैं नहाते हैं। इसी तरह बार बार जब चीज़ कोई होती रहती है तो इसमें बेसिकली आपको ये एंजाइटी हो रही होती है। तो इसका ट्रीटमेंट भी यही है कि हम इस एंजाइटी को ख़त्म करें, हम इस कंपल्शन को ख़त्म करें। जब हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे तो ख़ुद ब खुद ये आदत ख़त्म हो जाएगी। और इसमें मज़े की बात यह है कि बंदे को या पेशेंट को पता ही होता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, बट फिर भी वो करते रहते हैं, उनका आदत ऐसा ही होता है। अब मेरा एक कज़न था, वो भी ऐसे करता था कि रात को सोने से पहले अपने बिस्तर को इस तरह हिलाता था, फिर सो जाता था, फिर बाहर आता था, देखता था कि मैंने सही से बटन ऑफ किए हैं, लाइट्स के या नहीं। तो ये चीज़ें होती है ओसीडी में। तो इसका ट्रीटमेंट अब कैसे किया जाए, तो इसमें सबसे पहली बात जो आ जाती है वो इसमें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हम करते हैं। उसके साथ साथ हम ऐसे पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास भी भेजते हैं ताकि वो उनके साथ एक प्रॉपर सेशन ले और उनको इन चीज़ों से बाहर आने में मदद करें। और इसके अलावा रिहैब में जब हम इनकी वो करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसका सबसे मज़े का ट्रीटमेंट यह है और सबसे आसान तरीका भी यही है कि आप इस बंदे को बिज़ी करें। अब अगर आप ऐसे पेशेंट को या ऐसे बंदे को बिज़ी करते हो तो उसके ये ख्याल जो होते हैं वो उसके माइंड में इतने नहीं आते कि अब मेरे हाथ धोने, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि इट कैन बी बिजनेस, इट कैन बी ऑफिस, इट कैन बी स्टडी, किसी भी चीज़ में आप उस बंदे को बिज़ी कर लो। इसके अलावा अगर आप उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बिज़ी करते हो तब भी इट कैन वर्क। इसके अलावा अब ऐसे पेशेंट को अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हो, अगर वो वेला बैठा हुआ होता है, अगर वो फ्री बैठा हुआ होता है, तो फिर तो वो और भी इस चीज़ के अंदर दलदल के अंदर, इस चीज़ के दलदल के अंदर वो घुसता चला जाएगा। वो फिर से इसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा। वो उठेगा, वो जाएगा, वो उधर अपनी एंजाइटी कम करेगा, वापस आएगा, बैठेगा, फिर एंजाइटी होगी, फिर जाएगा। तो ये साइकिल चलता रहता है। तो इसी तरह इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं, उसके साथ हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं। और इसके साथ साथ हमें चाहिए कि इसे ऐसे बंदे को इतना बिजी कर लें कि उसके माइंड में ये चीज़ ना आए। अगर वो वेला बैठा हुआ होता है तो फिर ऐसे हो सकता है। तो ये सारी जो सिम्टम्स थी जो कि मैंने बताई, ये ओसीडी की सिम्टम्स है। और अगर ऐसे सिम्टम्स आप में है तो आप अपना मेंटल हेल्थ भी चेक करवाएं, अपना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करवाएं और साथ में फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करवाएं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पे विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।